अब्राहम के परिवार का इतिहास और स्वर्गीय माता शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम बाइबल की भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को साझा करने और उनकी इच्छा को खोजने का कुछ समय लें। आइए हम एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। जब हम अब्राहम के समय के लोगों, मूसा के समय के लोगों और 3500 साल पहले के इजरायलियों के बारे में विचार करें, यदि वे यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे और उन पर विश्वास नहीं करते थे, तो उनकी आत्माओं का अंतिम परिणाम क्या हुआ होगा? साथ ही उन लोगों का अंतिम परिणाम क्या हुआ होगा जिन्होंने 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए यीशु मसीह को नहीं पहचाना और न ही उन्हें परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया। पवित्र आत्मा के युग में भी यदि लोग आत्मा और दुल्हन को नहीं जानते और न ही उन पर विश्वास करते हैं, तो उनका अंतिम परिणाम क्या होगा? जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है परमेश्वर ने हमें सत्य को देखने, सुनने और समझने की अनुमति दी है। इसके लिए हमें हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा नहीं देनी चाहिए। आज इस विषय के साथ आइए हम स्वयं से पूछें, स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश कर सकेगा? स्वर्गीय विरासत कौन प्राप्त कर सकता है? हमें इसे न केवल ज्ञान के रूप में समझना चाहिए, बल्कि इस तथ्य पर दृढ़ विश्वास और आश्वासन रखना चाहिए कि यह स्वर्ग के राज्य का नियत मार्ग है, ताकि आप और मैं उस उद्धार के मार्ग पर चल सके जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। उद्धार के मामले में अब्राहम के परिवार का इतिहास का वह अंश है जो एक आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण सबक है। अब्राहम के परिवार में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा थे। इसहाक का जन्म सारा से हुआ था। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा वंश निश्चय ही वह वारिस होगा जो तेरी संपत्ति में सब कुछ प्राप्त करेगा, लेकिन अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी। तब हजीरा, जो सारा की दासी थी, ने इश्माइल नामक एक बच्चे को जन्म दिया। इसके द्वारा हम आज पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। अब्राहम के परिवार का इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें नई वाचा की वास्तविकता के बारे में सिखाता है। यदि आप इस बात को समझे बिना गलातियों के अध्याय 3 और 4 को पढ़ते हैं, तो आपको कोई स्पष्ट समझ नहीं मिलेगी कि वे अध्याय वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं। आज आइए हम अब्राहम के परिवार के इतिहास को ध्यान से देखें। अब्राहम के परिवार में स्वर्गीय माता की भूमिका को समझें और पुष्टि करें कि स्वर्गीय माता के बिना, जो अभिन्न भूमिका निभाती है, कोई भी अनंत स्वर्ग के राज्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसे और समझने के लिए आइए हम लूका अध्याय 16 आयत 19 में दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टांत को देखें। अध्याय 16 आयत 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। यीशु ने हमें स्वर्ग और नरक दोनों की विशेषताओं को दिखाने के लिए इस दृष्टांत का उपयोग किया। लेकिन आयत 24 में एक महत्वपूर्ण बात है। धनवान ने किसे हे पिता कहा? कंगाल और धनवान अपनी मृत्यु के बाद इस प्रकार की दुनिया में गए। मृत्यु के बाद लोग जिस दुनिया में जाते हैं वह आत्मिक दुनिया है। आत्मिक दुनिया में केवल परमेश्वर को ही हमारे पिता के रूप में माना जाता है। हालांकि यहाँ
पिता परमेश्वर को पिता अब्राहम के रूप में व्यक्त किया गया है। आखिरकार हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है और वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका उपयोग भविष्य सूचक रूप से परमेश्वर को दर्शाने के लिए किया गया है। तब हम किसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की विरासत प्राप्त कर सकते हैं? यह हमारे उद्धार के विषय में सबसे बड़ा मामला है। आपको क्या लगता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की पूर्ण शर्त क्या है? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं? और हमें उनका आदर करना चाहिए। लेकिन भले ही परमेश्वर हमारे साथ है, यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है कि किसी ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। चूंकि हम उन्हें ग्रहण किए बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आइए हम अब्राहम के परिवार के द्वारा उन सभी तरीकों को खोजें जिनमें परमेश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं, ताकि हम उन्हें ग्रहण कर सके। जैसा कि उल्लेख किया गया है लूका अध्याय 16 में, अब्राहम जिसे स्वर्ग के राज्य में हे पिता कहा गया था, परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमें अब्राहम के परिवार के इतिहास के द्वारा स्वर्ग के राज्य के मार्ग को जानने की अनुमति दी। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 15 में इसकी पुष्टि करें। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 15 आयत 1 में देखें, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? एलिएजर वह दास था जिसे अब्राहम ने अपने घराने में पाला था। वह एक विश्वास योग्य दास था। अब्राहम ने कहा, चूंकि मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति एलिएजर को दूंगा। मैं इस व्यक्ति को अपना वारिस बनाना चाहता हूं। आइए हम ध्यान से उस उत्तर पर एक नजर डालें जो परमेश्वर ने उसे दिया था। आयत 3, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। परमेश्वर ने कहा, यह मनुष्य वफादार और अपने काम में अच्छा है, लेकिन वह तेरा वारिस नहीं है। फिर उसके वारिस के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरे वंश की गिनती आकाश के तारों के समान होगी। जब हम अब्राहम की आयु के बारे में विचार करें तो इस समय वह बच्चा उत्पन्न करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश अनगिनत होगा। इसलिए अपने दास एलिएजर को, जिसे तूने अपने घराने में पाला है, अपना वारिस न बनाना। इसके बजाय परमेश्वर ने कहा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आखिरकार अब्राहम की अपनी देह से सच में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस समय अब्राहम की पत्नी सारा भी ऐसी उम्र में पहुंच गई थी कि वह कोई संतान उत्पन्न करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए सारा ने एक मिस्री स्त्री हजीरा को, जिसे उसने अपनी दासी बनाया था, अब्राहम को उसकी दूसरी पत्नी के रूप में सौंप दिया। अब्राहम ने यह भी उपाय करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। चूंकि परमेश्वर ने कहा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, तो अब्राहम ने सोचा कि उसके पास संतान उत्पन्न करने के लिए दूसरी पत्नी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाद में उसने जन्मे हुए बच्चे का नाम इश्माएल रखा। अध्याय 16 आयत 11 में यह कहता है, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे,
और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतएल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआ पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। आयत 15, हजीरा को अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जिसे हजीरा ने जन्म दिया था इश्माएल रखा। जब हजीरा ने अब्राम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। भले ही इश्माएल अब्राहम का पुत्र था, लेकिन आइए हम अध्याय 17 आयत 1 में देखें कि इश्माएल के अब्राहम का वारिस बनने के बारे में परमेश्वर ने क्या निर्णय लिया। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू क्या होगा, जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। आइए हम आयत 15 पर जाए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है उसको तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह क्या हो जाएगी, जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराऊंगा। और सारा के बारे में कहा, वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। अब्राहम यह सोचकर चिंतित हुआ, क्या मैं अपने परिवार के कारण परमेश्वर को अप्रत्याशित कष्ट दे रहा हूं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इश्माएल परमेश्वर की उपस्थिति में बिना किसी समस्या के रहे और वंश को आगे बढ़ाए? इसी बात के कारण उसने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। आयत 19, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। जैसे आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और मैं उसके पुत्र इसहाक के साथ वाचा बांधूंगा। परमेश्वर चाहते थे कि इसहाक अब्राहम के परिवार का वारिस बने। अंत में इसहाक को अब्राहम की सारी संपत्ति उसकी विरासत के रूप में दी गई थी। आइए हम इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ रखें। लूका अध्याय 16 में यह उल्लेख किया गया है कि अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है। 3 उम्मीदवार थे जो अब्राहम के परिवार की सारी संपत्ति को विरासत में पा सकते थे। पहला एलिएजर था, दूसरा इश्माएल था और तीसरा इसहाक था। लेकिन यदि हम करीब से देखें तो परमेश्वर ने पहले उम्मीदवार एलिएजर को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, वह तेरा वारिस नहीं है। तब एलिएजर के पास कौन सी योग्यता नहीं थी? हमें इस बात को करीब से देखने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही करीब से इस बात से जुड़ा है कि प्रत्येक उम्मीदवार के पिता और माता कौन हैं। एलिएजर बचपन से ही अब्राहम के घराने में एक दास के रूप में पाला पोसा गया था। इजराइल की व्यवस्था के अनुसार जब किसी के माता पिता एक घराने में दास थे तो उनके द्वारा उत्पन्न हुई संतान भी उस घराने में दास के रूप में रहती थी। इसलिए जब हम अब्राहम को एलिएजर के बारे में यह कहते देखते हैं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन, तो क्या यह साबित नहीं करता कि एलिएजर के पिता और माता कौन थे? वे सभी दास थे, वे स्वतंत्र नहीं थे। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा,
यद्यपि वह अपने काम में बहुत विश्वास योग्य और अच्छा है, लेकिन एलिएजर तेरा वारिस नहीं होगा। तब हम वारिस के रूप में किसे चुनेंगे? जब अब्राहम ने पूछा तो परमेश्वर ने कहा, वह जो तेरा निज पुत्र होगा अवश्य ही तेरा वारिस होगा। इसलिए सारा की दासी हजीरा ने अब्राहम के लिए इश्माइल नामक एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन भले ही उसका पिता अब्राहम था, जो एक स्वतंत्र पुरुष था, लेकिन उसकी माता एक दासी थी और स्वतंत्र स्त्री नहीं थी। फलस्वरूप इसी कारण परमेश्वर ने इश्माइल के बारे में बात करते हुए गलातियों की पुस्तक में उसका वर्णन दास के रूप में किया। आइए हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 21 देखें। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। अब्राहम के 2 पुत्र हुए, उनमें से एक दासी से था। वो कौन है? दासी से किसका जन्म हुआ था? इश्माइल का, क्योंकि यह लिखा है, और एक स्वतंत्र स्त्री से, तो स्वतंत्र स्त्री सारा से जन्मा पुत्र कौन था? वह इसहाक था। आयत 23 में यह कहता है, परंतु जो दासी यानी हजीरा से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री यानी सारा से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। यह स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सिनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हजीरा है। बाइबल में हजीरा के पुत्र को दास कहा गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखांश है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके विपरीत परमेश्वर ने इसहाक के बारे में क्या कहा? आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 आयत 19 पर वापस जाएं। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ, परमेश्वर उसके साथ क्या बांधेंगे? मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। आखिरकार क्या वह चुना हुआ व्यक्ति अब्राहम का पुत्र इसहाक नहीं था जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी? आइए हम एक बार फिर से एलिएजर के माता पिता पर एक नजर डालें। एलिएजर का पिता स्वतंत्र नहीं था लेकिन एक दास था, और उसकी माता भी स्वतंत्र नहीं थी लेकिन एक दासी थी। इसलिए परमेश्वर ने निष्कर्ष में कहा कि वह अब्राहम के परिवार की विरासत पाने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। इश्माइल के बारे में कहे तो उसका पिता अब्राहम था जो एक स्वतंत्र पुरुष था, लेकिन उसकी माता हजीरा थी जो एक दासी थी। यद्यपि हजीरा का पुत्र अब्राहम का पुत्र था, लेकिन अंत में उसे केवल एक दास के रूप में वर्णित किया गया। तो अंत में क्या उसे विरासत दी गई? अब्राहम की संपत्ति का वारिस होने की अनुमति न तो एलिएजर को और न ही इश्माइल को दी गई। आखिरकार सारी विरासत इसहाक को दी गई। यदि हम इसहाक को करीब से देखें तो हम जान सकते हैं कि इसहाक का पिता एक स्वतंत्र पुरुष अब्राहम था और उसकी माता एक स्वतंत्र स्त्री सारा थी। अंत में परमेश्वर ने इसहाक को अब्राहम के परिवार की सारी विरासत प्राप्त करने की अनुमति दी। अब्राहम के परिवार की विरासत प्राप्त करने का मामला हमारा मामला है कि हम कैसे परमेश्वर के अनंत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पूर्ण शर्त क्या है? यह कहता है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। स्वतंत्र होने का मतलब क्या है? कौन स्वतंत्र है? केवल परमेश्वर स्वतंत्र है, क्योंकि यह लिखा है कि हम सभी मनुष्य पाप के दास हैं। हम भी पाप के अधीन कैद किए गए हैं और पाप के दास हैं। लेकिन जो स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता से मिले हैं, उन्हें पिता और माता की संतान बनाने के लिए और उन पर अपनी संतान के रूप में मुहर लगाने के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र मांस और अपना बहुमूल्य लहू उन्हें दिया है।
इसका मतलब है कि जो लोग कनान के अनंत स्वर्गीय देश के वारिस होंगे, उन्हें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की सिद्ध संतान होना चाहिए। इस प्रकार आज की दुनिया में जो लोग कहते हैं कि वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, या जो कहते हैं कि वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्या वे परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हैं? ये लोग विरासत से बाहर किए जाने वाला पहला समूह होंगे। अब्राहम के परिवार में वारिस बनने के लिए इन 3 सशक्त उम्मीदवारों के द्वारा परमेश्वर ने हमें वह विश्वास की दुनिया दिखाई जो आज दुनिया के लोगों के पास है। जो लोग कहते हैं पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते और न ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी ओर इश्माइल जैसे लोग हैं जो कहते हैं मैं पिता परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं कभी भी माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उन्हें दासों की श्रेणी में रखा है। इसहाक के बारे में क्या? इसहाक का पिता अब्राहम था जो स्वतंत्र था, और उसकी माता सारा थी जो स्वतंत्र थी। इसलिए जैसे इसहाक को अब्राहम के परिवार की विरासत दी गई थी, वैसे ही हम जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अनंत स्वर्गीय घर लौट सकते हैं और स्वर्ग के राज्य के वारिस हो सकते हैं। यह भविष्यवाणी अब्राहम के परिवार के द्वारा दिखाई गई है। परमेश्वर ने कई दशकों की लंबी अवधि से ही एलिएजर, इश्माइल और इसहाक के मामले में स्पष्ट उत्तर दिया है। जब हम इसहाक के जन्म की प्रक्रिया को देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदलकर जातियों के समूह का मूल पिता रखा। परमेश्वर ने सारा का भी नाम बदलकर जाति जाति की मूल माता रखा। परमेश्वर ने उन्हें जातियों के समूह का मूल पिता और जाति जाति की मूल माता की उपाधियां दी, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया का पिता और पूरी दुनिया की माता। इसके अलावा लूका 10:16 में जब हम यीशु के द्वारा दिए गए दृष्टांत को देखते हैं तो धनवान मर गया और अगली दुनिया में चला गया और उसने पुकारा, हे पिता अब्राहम। इसके द्वारा हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अब्राहम के परिवार के इतिहास के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या व्यवस्थित किया है और स्वर्ग जहां हमें जाना है उसकी विरासत को कौन प्राप्त करेगा और किस मार्ग से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में भी जिनके पास स्वर्गीय माता पर विश्वास नहीं है, उनके लिए स्वर्ग का राज्य बहुत दूर होगा। आइए हम गलातियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 26 में परमेश्वर के वचनों के द्वारा इसकी पुष्टि करें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह कौन है? वह हमारी माता है। यहां इस वचन में स्वतंत्र शब्द का पहले से ही यह अर्थ है कि वह हमारी परमेश्वर है, स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। आयत 27 में यह कहता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम किसके समान? इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। इसहाक के समान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस माता की संतान नहीं बनना चाहिए जो स्वतंत्र है? आइए हम फिर से आयत 28 देखें। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु हम किसकी संतान है? स्वतंत्र स्त्री की संतान है। आखिरकार हमारी अनंत माता परमेश्वर उस स्थिति में है जो पाप से स्वतंत्र है। बाइबल बार बार कहती है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा कि हम वह प्रतिज्ञा की संतान हैं।
पहला यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 में यह कहता है, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। इसहाक ने किसके द्वारा विरासत प्राप्त की? इसलिए इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान के रूप में फिर से जन्म लेने के लिए हमें स्वर्गीय माता की संतान बनना चाहिए। आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 आयत 16 पर एक नजर डालें। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। भविष्य में परमेश्वर की संतानों के रूप में हम जिस महिमा का आनंद उठाएंगे वह वास्तव में शानदार है। स्वर्ग के तारों के समान असंख्य स्वर्गदूत कहेंगे, आओ हम आज इस नगर और कल उस तारे की यात्रा करें। भाई और बहनों, वे दिन जल्दी आ रहे हैं जब इस तरह हमारी सेवा की जाएगी। उस महिमा में दुनिया में प्रवेश करने के लिए आओ हम स्वर्गीय पिता और माता के वचनों को अधिक से अधिक माने, यह आशा करते हुए कि सियोन की सभी संतानें अंत तक इस विश्वास को थामे रखेंगी और महान आशीष और एक महान स्वर्गीय प्रतिफल प्राप्त करेंगी। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।